नमस्कार, मैं अजयपाल सिंह। आज आपको मैं आर्टिकल टॉपिक करा रहा हूँ और आर्टिकल टॉपिक जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बच्चे कई बार इस आर्टिकल टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। दे डोंट नो वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन, दे डोंट नो, बट आई हैव द सिंपल एंड इजी आंसर। सी द आर्टिकल टॉपिक। आर्टिकल क्या है? व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल को अगर हम बात करें तो एक न्यूज़पेपर में एक टॉपिक दिया जाता है, उसे आर्टिकल कहा जाता है। अगर हम 9th-10th के स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो एक आर्टिकल, एक टॉपिक आता है लिखने के लिए, उस टॉपिक पर हमें अपने व्यूज देने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आर्टिकल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं ए एंड द। आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है द और इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है ए और एन। अब प्रॉब्लम फेस ये होती है कि कहां पर हम ए का यूज करें, कहां पर हम एन का यूज करें। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं और जो हर बच्चे के लिए कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस करते हैं, कभी ना कभी ये देखते हैं कि उन्हें ए और एन कहां पर और सही तरीके से फिलअप करें, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, आर्टिकल, बहुत ही इजी तरीके से। देखिए यहां पर एक ह्यूमन फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ह्यूमन फेस दिखाई दे रहा है। अगर हम ह्यूमन फेस के बारे में बात करें तो ह्यूमन फेस में हमें स्टार्टिंग में उसका माउथ दिखाई देता है, अंदर देखेंगे तो टीथ दिखाई देते हैं, टंग दिखाई देता है, एक ऊपर पैलेट होता है, पैलेट का मतलब तालू बोला जाता है। आगे अगर हम देखते हैं तो टंग तो हो ही गया, उसके अलावा बॉडी का जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस तरीके से होते हैं, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो देखिए भाई, ए और एन का यूज वॉवेल्स पर डिपेंड करता है। वॉवेल्स जो कि मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि इस फिगर में एक कॉर्ड बनी हुई है जिसे आप वोकल कॉर्ड से जानते हो, यानी कि वोकल कॉर्ड आप लोगों को पता होगा कि वोकल कॉर्ड से ही हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि जितने भी हमारे वॉवेल्स होते हैं वो वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होते हैं। हिंदी में अगर बात करें आ से लेके अंघा तक, ये हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वर, जो कि कहां से प्रोड्यूस होते हैं? हमारे वोकल कॉर्ड से। अब देखिए वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस कैसे होते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट वर्ड अगर मैं बोलता हूं, क्या बोलूं? अगर मैं एप्पल बोलता हूं, मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है? ए, जो कि क्या है? वोवल साउंड, जो कि क्या है? वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड से पहले, यानी कि वोकल कॉर्ड से निकलने वाला जो भी साउंड है उससे पहले हमें एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट से निकलने वाला जो साउंड है उससे पहले हमें ए लगाना है। यानी कि कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट का मतलब है कि लिप्स, टीथ, बॉडी, टंग और पैलेट से निकलने वाला जो साउंड है उससे पहले हमें क्या लगाना होता है? ए लगाना होता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं। देखिए जैसा कि एप्पल लिखा हुआ है तो एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है? ए है। तो ए से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे पहले आपको क्या लगाना है? उससे पहले आपको एन लगाना है। मेरी बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे। एलिफेंट लिखा हुआ है, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है? ए। अगर आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ए, यानी कि अ, आ, ई, ऊ, ऊ। मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं आपको हाथ रख के बताना चाहता हूं कि अ जो बोला जाता है तो यहां पर आपको वोकल कॉर्ड में एक वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। आप खुद करके देख सकते हैं, करके देखिए, आ, ई, तो आपको लग रहा होगा, करके देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अं, आहा। तो ये सारे जितने भी वॉवेल साउंड जो बोले जा रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं? वो आपके वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है उससे पहले आपको क्या लगाना है? उससे पहले आपको एन लगाना है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट में ये बात कही जाती है कि जो साउंड लिप्स, टीथ, टंग, फिर पैलेट और फिर उसके बाद बॉडी, अगर इससे कोई साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा ए लगाया जाएगा। तो प्रॉब्लम को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए, पा
पा अगर हम बोलते हैं तो पा में क्या हो रहा है, हमारा लिप का मूवमेंट हो रहा है। हम बोलते हैं फा, फा में हमारा लिप का मूवमेंट हो रहा है। हम बोलते हैं बा, तो हमारा लिप का मूवमेंट हो रहा है। तो इन सभी में लिप्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं बोलता शा, शा, तो शा में क्या हो रहा है, शा में हमारी जो टंग है वो पैलेट से टच हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे साउंड कहां से आ रहे हैं, हमारे लिप से बन रहे हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो साउंड, जो लेटर मुंह से प्रोड्यूस होके आपके वोकल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, उनसे पहले आपको क्या लगाना है, ए, और जो साउंड वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होकर आपके माउथ से बाहर निकले, उससे पहले क्या लगाना है, एन। होपफुली आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए एग्जांपल को, जैसे लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है, बी लिखा हुआ है इंग्लिश में। अगर हिंदी में बात करेंगे तो ब, तो ब साउंड आपको कहां दिखाई दे रहा है, ब, लिप्स पर दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। आप मेरी बात को नहीं समझे होंगे तो देखिए बा, अगर मैं बोलता हूं आप अपना मुंह बंद कर लीजिए और बा बोल के दिखाइए, तो शायद आप चुप बैठ जाएंगे, आपके मुंह से कोई साउंड नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि जो साउंड बोलने के लिए हम लोग टंग लगा रहे हैं, टिप लिप्स लगा रहे हैं, टीथ का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उससे पहले क्या लगा रहे हैं, ए। ऐसे क, क्या लिखा हुआ है, कार लिखा हुआ है, तो कार में आपको मुंह खोलना पड़ रहा है। जब आपका मुंह बंद होता है तो आपके मुंह से कार वह साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ए बोलेंगे, एलिफेंट, ए, तो आपके मुंह से क्या हो रहा है, ए, एक साउंड अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है। अंदर से जो भी साउंड अंदर से प्रोड्यूस हो, आप उससे पहले एन लगा दीजिए। बहुत ही इजी तरीका है। ऐसे ही अम्ब्रेला, इससे पहले भी एन लगा दीजिए। ऑक्स, 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 हाथ रखकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही पेन बोलिए, पेन, पेन में आपकी लिप्स टच हो रही हैं, तो टच हो रही हैं, आप ए लगाने वाले हैं। आप देखिए टेबल, टंग का मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ए लगाना है। ऐसे ही कार, तो ए का, ए आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट लगाना होगा। अब आगे बढ़िए, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कुछ हमारे पास नाउन वर्ड आते हैं, उनसे पहले कहाँ एन लगाएं, कहाँ पर ए लगाएं, कंफ्यूजन होता है। जैसा कि लिखा हुआ है एमएलए, तो एमएलए में क्या आ रहा है, एम, तो फर्स्ट लेटर क्या है, ए, तो इससे पहले आपको क्या लगाना है, एन। मतलब हम लोग साउंड पर बात कर रहे हैं, साउंड पर बात कर रहे हैं, लेटर क्या आ रहा है, ए कहां से हो रहा है, गले से हो रहा है, तो आप क्या लगाने वाले हो, एन। ऐसे ही यूनियन, यू, आप लिप्स का मूवमेंट देख रहे हैं, तो आप क्या लगाने वाले हैं, ए। आप देखिए यूनिटी, तो आपका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो आप क्या लगाने वाले हैं, ए। आप देखिए यूनिवर्सिटी, या साउंड आ रहा है, साउंड या आ रहा है, जिसमें आपका लिप का मूवमेंट हो रहा है, तो आप क्या लगाने वाले हैं, ए। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। अगर मैं कहूँ आप इसे प्रोनाउंस क्या करेंगे, कोई बोलेगा इसे हेयर बोलेगा, कोई इसे हियर बोलेगा, कोई इसे हेयर बोलेगा, इस तरह के साउंड आप बोलोगे। लेकिन सही इसका जो साउंड है एयर होता है, ठीक है, तो एयर होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो उत्तराधिकारी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, और उत्तराधिकारी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पर ए से लेटर स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, एन, एयर। तो इस तरीके से ये टॉपिक था आर्टिकल का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कहीं किसी टॉपिक में अगर दिक्कत आती है तो आप इसे आप कमेंट कर सकते हैं, बता पाऊंगा कि किस तरीके से आप आर्टिकल को और किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट को इस इजी टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी हो। धन्यवाद।